बंदर और साबुन का शहर। जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही अनोखा बंदर रहता था, जिसका नाम था बबल। बाकी बंदरों की तरह उसे पेड़ों पर झूलना या फल तोड़ना पसंद नहीं था। बबल को सबसे ज्यादा अगर कुछ अच्छा लगता था तो वो था नहाना। हर सुबह वो अपनी चमकती हुई लाल साबुन की बोतल लेकर नदी के किनारे पहुंच जाता और घंटों तक झाग बनाता, बुलबुले उड़ाता और अपनी पूंछ से उन्हें पकड़ने की कोशिश करता। बाकी जानवर उसकी ये आदत देखकर हंसते थे, लेकिन बबल कहता, साफ सफाई में ही समझदारी है। एक दिन बबल रोज की तरह झाग बना रहा था, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उसने साबुन हाथों पर लगाया, एक जादुई बुलबुला बनने लगा। छोटा नहीं, बहुत बड़ा। इतना बड़ा कि बबल उसकी पकड़ में आ गया और हवा में उड़ने लगा। बबल डर गया, पर बुलबुला उसे लेकर ऊपर ऊपर उड़ता रहा, जंगल के ऊपर, बादलों के पार। और फिर अचानक वो पहुंच गया एक चमकते हुए शहर में, एक ऐसा शहर जो पूरी तरह बुलबुलों से बना था। बबल की आंखें चमक उठीं। आसपास बुलबुले के घर थे, बुलबुले की सड़कों पर बुलबुले की गाड़ियां चल रही थी और ऊपर आसमान में बुलबुले की चिड़िया उड़ रही थी। ये था बबल सिटी। बबल अभी सब कुछ देख ही रहा था कि एक नीली, चमचमाती बुलबुली परी उसके सामने प्रकट हुई। उसका नाम था झपक रानी और उसकी आवाज संगीत की तरह थी। रानी ने बताया कि बबल सिटी पर खतरा मंडरा रहा है। कुछ गंदे झाग जैसे राक्षस, जिन्हें लोग पॉप मॉन्स्टर्स कहते थे, शहर में आकर बुलबुले फोड़ रहे थे। झपक रानी ने बबल से कहा, तुम्हारे पास जो लाल साबुन है वो जादुई है, उसी से इन पॉप मॉन्स्टर्स को रोका जा सकता है। बबल थोड़ी देर सोच में पड़ गया, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो हीरो बनने का मौका कभी नहीं छोड़ता। उसने अपनी साबुन की बोतल निकाली और ढेर सारे बुलबुले बनाए, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ गोल, कुछ तीर जैसे। जैसे ही बुलबुले पॉप मॉन्स्टर्स से टकराए, वो गायब हो गए। पूरा शहर बबल की जय जयकार करने लगा। झपक रानी ने उसे बुलबुला ताज पहनाया और बबल सिटी का रक्षक घोषित कर दिया। बबल बहुत खुश था। उसे आज पहली बार लगा कि उसकी नहाने की आदत ने उसे खास बना दिया। अगली सुबह बबल की नींद जंगल में खुली, लेकिन उसकी लाल बोतल अब भी उसके पास थी। वो मुस्कुराया और ऊपर आसमान की ओर देखा। एक छोटा सा चमकदार बुलबुला हवा में तैर रहा था। उसके अंदर वही बबल सिटी दिखाई दे रही थी। बबल धीमे से बोला, कभी कभी नहाना सिर्फ सफाई नहीं, एक जादुई सफर भी बन सकता है।